थे कैंपिंग। हवा में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। दोस्तों ने हफ्तों से इस ट्रिप को प्लान किया था। हर कोई इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। I can't wait to conquer the wilderness. This is going to be an adventure of a lifetime. सोनिया, जो हमेशा चैलेंजेस के लिए तैयार रहती है, अपना बैग पैक करने में बिजी थी। उसने अपने बैग में हर जरूरी सामान रखा था, जैसे कि टॉर्च, फर्स्ट एड किट और कुछ स्नैक्स। Got to make sure we have everything we need. We can't afford to forget anything important. ऋत्वी, जो हमेशा प्लान बनाती है, उसने एक डिटेल्ड आइटिनरी बनाया था। उसने हर दिन के लिए एक्टिविटीज और मील्स का प्लान किया था ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। All right, everyone, I've got our schedule all set. We'll start with a hike in the morning and then set up our camp by the lake. अजय, जो हमेशा मजाक करता रहता है, भालू और गिलहरी के बारे में चुटकुले सुना रहा था। उसकी बातें सुनकर सब हंस रहे थे और माहौल और भी खुशनुमा हो गया था। केवल सोनू थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसे जंगल में जाने का थोड़ा डर था, लेकिन दोस्तों के साथ होने से उसे हिम्मत मिल रही थी। सभी ने मिलकर अपनी गाड़ी में सामान लोड किया और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने अपने पसंदीदा गाने गाए और पुरानी यादों को ताजा किया। This is going to be the best trip ever. I can feel it already. रास्ते में उन्होंने कई खूबसूरत नजारों का आनंद लिया। पहाड़, नदियां और हरे भरे जंगल, सब कुछ बहुत ही मनमोहक था। Look at that view. We have to stop and take some pictures. उन्होंने एक खूबसूरत जगह पर रुककर कुछ पिक्चर्स ली और थोड़ी देर के लिए वहां की ताजगी का आनंद लिया। Everyone gather around for a group photo. This is going to be a memory we'll cherish forever. आखिरकार वे अपने कैंप साइट पर पहुंचे। वहां का नजारा और भी अद्भुत था। चारों ओर हरियाली और पास में एक झील थी। Let's set up our tents quickly so we can start exploring. सभी ने मिलकर अपने टेंट्स लगाए और कैंप साइट को तैयार किया। हर कोई बहुत उत्साहित था और आगे की एक्टिविटीज के लिए तैयार था। This is just the beginning. We have so much to look forward to. रात को उन्होंने कैंप फायर के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनाई और गाने गाए। यह एक यादगार रात थी जो हमेशा उनकी यादों में बसी रहेगी। सोनू इस होल कैंपिंग के बारे में निश्चित नहीं था। उसे आराम पसंद था। उसे एक कंफर्टेबल बेड और एक अच्छी किताब दे दो बस। पर उसके दोस्त उसे अकेले घर पर नहीं छोड़ने वाले थे। Don't be such a scaredy cat, Sonu. We'll be fine. It'll be an adventure. Come on, Sonu. We'll roast marshmallows over a bonfire and tell scary stories. मजबूरन सोनू मान गया। वो एक अच्छी भूतिया कहानी के लालच का विरोध नहीं कर सका। जंगल ने उनका स्वागत एक अजीब सी खामोशी से किया। जैसे ही वे जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि वे अपने दिल की धड़कनें भी सुन सकते थे। सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छतों को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थीं। यह दृश्य किसी जादुई दुनिया जैसा था, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों के बीच से छन कर आ रही थीं। हर किरण एक नई कहानी बयां कर रही थी, जैसे कि वे जंगल के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रही हों। वो जंगल के किनारे एक छोटी सी गिफ्ट शॉप पर रुके। यह दुकान छोटी थी, लेकिन उसमें जंगल की यादें संजोने के लिए कई चीजें थीं। उन्होंने कुछ स्मृति चिन्ह खरीदे ताकि वे इस यात्रा को हमेशा याद रख सकें। This one looks good. The trail seemed promising, with its winding path disappearing into the dense foliage. The excitement was palpable as they discussed the possibilities that lay ahead. ऋत्वी ने एक नक्शा खरीदा। उसकी नजरें उस पर अंकित रास्तों को देख रही थीं। नक्शे पर कई रास्ते थे, लेकिन एक रास्ता ऐसा था जो सबसे ज्यादा आकर्षक लग रहा था। This one looks good. They all agreed, nodding their heads in unison. The path seemed to promise adventure and discovery, something they all craved. उसने इशारा किया। उसकी उंगली जंगल के बीचों बीच एक रास्ते पर टिकी थी। यह रास्ता घना और रहस्यमय था, जैसे कि यह उन्हें किसी अनजानी दुनिया में ले जाने वाला हो। सोनू की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह सिहरन डर और उत्साह का मिश्रण थी। जंगल की गहराई में कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था, लेकिन साथ ही उसे सावधान भी कर रहा था। जंगल की इस शांति में कुछ तो ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। यह बेचैनी एक अनजाने खतरे का संकेत थी, लेकिन साथ ही यह उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रही थी। I don't know about this, guys. The uncertainty in his voice was clear. The forest was both inviting and intimidating, a place where adventure and danger walked hand in hand. They took a deep breath and stepped forward, ready to uncover the secrets that lay hidden in the heart of the forest. जब सब स्नैक्स और सूवनियर्स खरीदने में व्यस्त थे, विशाल ने चुपके से सबके फोन अपने बैग में रख लिए।
वो जानता था कि उसके दोस्त उसकी इस हरकत से खुश नहीं होंगे, पर उसे यकीन था कि बाद में वो उसे धन्यवाद देंगे, या कम से कम वो खुद को यही समझा रहा था। S5, no distractions. This trip is about connecting with nature, not with Instagram. They'll thank me later, I hope. सोनू ने नक्शा देखा, उसका माथा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। Shouldn't we stick to the marked trail? Nah, let's explore a bit. The real adventure lies off the beaten track. Narrator, उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी सी थी। अपने बेहतर विवेक के बावजूद सोनू ने अपने दोस्तों का पीछा किया। नक्शा उसके हाथ में कुचला हुआ था। वो जितना आगे बढ़ते गए, जंगल उतना ही घना होता गया। हवा में नमी वाली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भर गई। वो लोग एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां एक अकेला आदमी धधकती आग के पास बैठा था। उस आदमी ने, जिसका चेहरा थका हुआ और झुर्रियों से भरा था, अपनी तेज जानकार आंखों से उनकी तरफ देखा। You youngsters shouldn't be this deep in the woods, especially not after dark. These woods hold dangers. उसने पास के एक पेड़ पर बने एक कच्चे से निशान की तरफ इशारा किया, जिसमें एक गुस्सैल भेड़िया दिख रहा था। Heed my warning. Turn back while you still can. बूढ़े आदमी की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए दोस्त जंगल में और गहरे चले गए। He's probably just trying to scare us. सोनू ने उपहास किया। उसकी बहादुरी बेचैनी की एक झलक को छुपा रही थी। उन्हें एक धारा के पास एकांत जगह मिली और उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। जैसे ही शाम ढली, जंगल अजीब आवाजों से गूंज उठा। पत्तों की सरसराहट, उल्लुओं की डरावनी आवाजें, दूर से भेड़िए की भयानक आवाज। सोनू के पेट में डर का एक गांठ सी महसूस हुई। उसे काश उसने उस बूढ़े आदमी की बात मान ली होती। रात हो चुकी थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांद की हल्की रोशनी जंगल के पेड़ों पर पड़ रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस कभी कभी हवा के झोंके से पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सोनिया और ऋत्वी लकड़ी इकट्ठा कर रही थीं। उनके हाथों में सूखी टहनियां और लकड़ियां थीं। वे दोनों हंसते हुए बातें कर रही थीं, जैसे कि उन्हें किसी भी खतरे का अंदाजा नहीं था। उनकी हंसी पेड़ों के बीच गूंज रही थी। उनकी हंसी में एक मासूमियत थी, जो इस घने और डरावने जंगल में भी एक सुखद माहौल बना रही थी। अचानक अंधेरे में चमकती हुई आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। ये आंखें इतनी चमकदार थीं कि वे तुरंत ही ध्यान आकर्षित कर लेती थीं। एक धीमी गुर्राहट ने उन्हें डरा दिया। ये गुर्राहट इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। आंखों के दो जोड़े दिखाई दिए। भेड़िए। ये भेड़िए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में भूख और क्रूरता साफ झलक रही थी। सोनिया और ऋत्वी डर के मारे जम गई। उनके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। वे समझ नहीं पा रही थीं कि क्या करें। उनका खून जैसे जल गया। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उन्हें लगा कि उनकी जान खतरे में है। तभी कयामत टूट पड़ी। भेड़ियों ने अचानक हमला कर दिया। उनके नुकीले दांत और तेज पंजे चमक रहे थे। भेड़ियों ने हमला कर दिया। वे इतनी तेजी से आगे बढ़े कि सोनिया और ऋत्वी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठीं। सोनिया और ऋत्वी की चीखें इतनी जोरदार थीं कि वे पूरे जंगल में गूंज रही थीं। रन फॉर योर लाइफ, भागो, अपनी जान बचाओ। ऋत्वी, जिसका दिल जोर से धड़क रहा था, अपनी जान बचाकर भागी। उसके कदम तेजी से जंगल की पगडंडियों पर पड़ रहे थे। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भेड़िए उसका पीछा नहीं कर रहे हैं। सोनिया को घसीटे जाने की भयानक तस्वीर उसके दिमाग में छप गई। वह सोच रही थी कि क्या सोनिया बच पाएगी या नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और भागती रही। ऋत्वी ने देखा कि चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि शायद वह इस अंधेरे और डरावने जंगल से बाहर निकल पाएगी। अचानक उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। वह तेजी से उस ओर भागी, यह उम्मीद करते हुए कि वहां उसे सुरक्षा मिलेगी। झोपड़ी के अंदर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया और सांस लेने लगी। उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं, लेकिन उसे लगा कि वह अब सुरक्षित है। उसने खिड़की से बाहर देखा। भेड़िए अब भी जंगल में घूम रहे थे, लेकिन वे झोपड़ी के पास नहीं आ रहे थे। ऋत्वी ने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। धीरे धीरे सुबह होने लगी।